जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आप जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। क्या वो कोई एक्शन आपको लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं या आपको उससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, आज भी आपको चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, BA डिवोर्सी। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, द एम्परर, 4 ऑफ swords, 2 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, द फूल। बॉटम में है 4 ऑफ पेंटिकल। आई होप कार्ड दिख रहे हो सारे। साइन बता दूं, एरिस लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। साइन सारे हैं। ये आपका वेट कर रहे हैं या फिर सही समय का वेट कर रहे हैं। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की या आपसे मिलने की, लेकिन बहुत दूर तक का सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ अपॉर्चुनिटी इनके सामने है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। इनका ध्यान आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज की। ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये आपके पास आए तो बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी बाउंड्री को तोड़कर आपके पास आना पड़ेगा। हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए, फिर से आपको हासिल करने के लिए इनको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है फ्लर्टी रहे, इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया है, ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया है। जितना इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए थी उतना नहीं दिए, औरों को ज़्यादा दिए। हो सकता है इनकी लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं, एक आप है, एक कोई और हो सकता है। तो इन्होंने आपको इग्नोर किया, दूसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का इन्हें पता है
कि हाँ इन्होंने आपको इग्नोर किया है, वो प्यार वो केयर आपको नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। जितना प्यार आप इनको देते थे, जितना आप इन्हें चाहते थे, उतना इन्होंने आपको नहीं दिया है। ठीक है, अब इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, उसको तोड़कर आपके पास आना पड़ेगा, बहुत सारे एफर्ट लगाना पड़ेंगे, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो उसके लिए डट के खड़ा रहना पड़ेगा, तब तक तो ये आपके पास आ सकते हैं, वरना नहीं। ये बहुत सोच रहे हैं, हैंगमैन की एनर्जी में है। हमें ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है मैरिड हो। अगर ये आपके पास आए तो इनको अपनी मैरिड लाइफ को छोड़ना पड़ेगा या सेक्रीफाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, किसी एक को चुनने के लिए किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। हो सकता है इन्होंने शादी कर ली हो किसी और से। जो ये फ्लर्ट करते थे आपके साथ, तो इस बात का इन्हें अब अफसोस है, अकेलापन फील हो रहा है कि मैं कभी सीरियस नहीं था उसके लिए लेकर, कोई कमिटमेंट नहीं दिया इन्होंने, आपको इग्नोर बहुत किया, बहुत नजरअंदाज किया है आपको इन्होंने, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जितना आपकी तरफ से था इनकी तरफ से नहीं था। आप इनको देते जा रहे थे और आपसे ये लेते जा रहे थे, तो ये इस टाइम बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, जो था मेरे पास वो चला गया, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैंने उसे गवा दिया है, मैंने उसे खो दिया है। इनके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, लेकिन उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। ये आपको ही लेके सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलती कर दी, उसे छोड़ दिया या उसे खो दिया, मैंने गवा दिया, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया या खो दिया। हो सकता है ये मैरिड हो और अपने परिवार के साथ कहीं दूर जाना चाहते हो, या फिर आप इनके साथ मैरिड लाइफ जीना चाहते थे, या इनके साथ कहीं जाना चाहते थे कि हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे, और ये ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि एक को ज्यादा प्यार देना और एक को कम देना। आपका जो प्यार था इन्होंने किसी और को दे दिया, आपका टाइम आपकी केयर सब दूसरों को दे दी, जितना इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए थी उतना नहीं दे पाए। हो सकता है इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया है अपनी शादी के लिए, इन्होंने शादी कहीं और कर ली और आपको इन्होंने छोड़ दिया। जिससे इन्होंने शादी कर ली है उसके साथ ये खुश नहीं है, इन्हें आपकी ही याद आ रही, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आप डे ड्रीम कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, अंतर मन में झांक रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या कर दिया। या इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार को इन्होंने ठुकरा के अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है, इन्हें अंदर से फील हो रहा है। और आप तो एक एम्प्रेस की तरह इन्होंने इनको प्यार दिया, आप अपनी जगह सही थे, तन मन धन सब आपने इनको दे दिया, और इन्होंने बदले में आपको क्या दिया, रुस्वाई। आप तो इनके साथ न्यू बिगिनिंग आज भी करना चाहते हैं, आज भी आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाए, आप दोनों मिलें। तो जो परिस्थितियां चल रही हैं इनकी लाइफ में, हो सकता है उनका एंड होने वाला है, ये लास्ट परिस्थितियां हैं। ये कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में ऐसे जो इन्हें सही शिक्षा नहीं देते हैं, इन्हें भड़काते हैं, इनको बर्डन फील हो रहा है। ये आपके साथ जीना चाहते थे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ऐसे कर नहीं पाए, इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको छोड़ दिया,
किसी दूसरे के लिए। अब इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है कि मैंने क्यों छोड़ दिया। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा ये अग्रेसिव टाइप के हो सकते हैं, लड़ाकू टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है पैसे की वजह से आपसे दूर चले गए थे, बहाना बना के कि मैं जॉब करने जा रहा हूँ, पैसे कमाने हैं मुझे, और पैसा कमाते कमाते इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो। आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट बहुत हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से। आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, लेकिन कमिटमेंट इशू हमेशा रहा है, और यहाँ पर ट्रस्ट इशू रहा है। आप दोनों एक दूसरे को उतना बिलीव नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शक था कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा और कहीं ना कहीं कभी ना छोड़ देगा। जब इन्होंने धीरे धीरे करके आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देना, खुद को बिजी बताना कि मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, और इग्नोर करना, तभी आपको ये चीज़ फील होने लगी थी कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, या तो इसकी लाइफ में कोई और है, या फिर मैं इसके लिए कुछ हुई नहीं। देखो, इनकी लाइफ में तो कोई है, और इन्होंने शायद किसी से शादी कर ली हो, या सगाई कर ली हो, या इनकी बात चल रही हो शादी की, लेकिन आज भी आप इनका ही इंतजार कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आज तक कोई नहीं आया, आपने अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं दिया। बेशक आपने इनसे लड़ाई झगड़े किए, बैलेंस करने की आपने बहुत कोशिश की, आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं, इनके लौटने का, इनके कॉल मैसेज का, इनके आने का, इनकी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर। आप सब कुछ भूल जाना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, फिर भी आप इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जस्टिस चाहते हैं आप इनसे कि मुझे जस्टिस चाहिए, न्यू बिगनिंग आप इनके साथ करना चाहते हैं। आप इनको लेके बहुत पॉजिटिव हैं, इनके एक्शन का वेट कर रहे हैं, इनके आने का वेट कर रहे हैं। आपको पता है कि बहुत तेजी के साथ आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको लेफ्ट हैंड को छोड़ दिया है। आपने एक मदर की तरह इन्हें प्यार दिया है, ये पैसे की वजह से बोझ समझने लगे थे रिश्तों को, इनको रिश्ता बोझ लगने लगा था। पैसे में इतने मगन थे कमाने में कि ये भूल ही गए कि आप भी इनकी लाइफ में है कहीं ना कहीं। अब आप इन पे ध्यान नहीं देते, इनके पैसे पे ध्यान नहीं देते, आप सेल्फ लव करने लगे। इन्हें गुरूर तो था इस बात का कि मैं बहुत पैसे वाला। 2 कार्ड निकले हैं, 3 है, 3 कार्ड निकले हैं, ले लेते हैं। देखो, आपने इनको मदर की तरह प्यार किया है, जब जब आपकी जरूरत इनको पड़ी ही आपने इनकी मदद की है, फाइनेंशियली की है, इमोशनली, फिजिकली, जो इन्हें चाहिए था आपने सब कुछ दिया, और उतना दिया जिसके लायक भी नहीं थे। इन्होंने कहा भी नहीं, और आप इनकी लाइफ में हर चीज लेके हाजिर थे। इनके कहने से पहले वो चीज अवेलेबल आप कर देते थे। ये बोल नहीं पाते थे, आप समझ जाते थे कि इंसान को क्या चाहिए। तो अब ये आपकी तरफ प्यार ढूंढ रहे हैं। कंपेयर किया है इन्होंने आप दूसरों से आपके लिए, कि आप कैसे हैं, दूसरा इंसान कैसा है। उस टाइम तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आपको छोड़ के सब कुछ पा लेंगे, या फिर शादी करके बहुत खुश रहेंगे, किसी से एंगेजमेंट करके खुश रहेंगे, प्यार को ठुकरा के इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको मिस करते हैं। अगर आप पूछना चाहते क्या ये इंसान मिस करता है, तो यस, ये मिस भी करते हैं, और इन ऐसा भी लग रहा है कि अब आप इनकी तरफ आएंगे नहीं, इनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब आप इन पे ध्यान नहीं देते, इनके बारे में सोचते नहीं।
इन्हें बहुत गुरूर था इस बात का कि ये बहुत पैसे वाले हैं, या कुछ भी कर सकते, पैसे से प्यार खरीद सकते हैं, कि कुछ भी खरीद लेंगे। इन्हें ऐसा लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बहुत स्टॉक करते हैं, आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते थे आपको। ये चाहते हैं अभी कि चलो हम एक न्यू बिगनिंग करते हैं और फिर से सब कुछ सही करते हैं। शादी करना चाहते हैं, आप तो चाहते थे इनसे शादी का कमिटमेंट चाहिए आपको, तो जस्टिस करके आपसे शादी करना चाहते हैं। अब ये एनर्जी देखो, मेल हो या फीमेल हो, किसी की भी हो सकती है, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक फैमिली की तरह आपको देखते हैं। स्ट्रेंथ की कमी थी, इनके पास हिम्मत नहीं थी उतनी, आपको ये एक्सेप्ट कर पाते, समाज के सामने आपको कबूल कर पाते, आपको नाम दे पाते, तो स्ट्रेंथ की कमी थी इनके अंदर। अब ये जो प्यार इनके लिए बर्डन लग रहा था ना, बोझ लग रहा था, सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया, अब उसी प्यार के लिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार का ऑफर देना चाहते हैं। कुछ लोगों ने इन्हें भड़काया है, किसी के से पूछ भी रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो सकती है। 3 लोग ऐसे हैं जो इन्होंने इस रिश्ते को खराब किया है या भड़काया है, आपके खिलाफ किया है। तो अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जो एक टाइम पर आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, किसी और के लिए दूर चले गए थे, आपसे सेक्रीफाई कर दिया, आपकी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, तो अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं भी हो ये आपके पास आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनकी दुनिया बन चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि दुनिया तो आप ही इनके थे, ये तो कहीं और भटक रहे थे, आपको सेक्रीफाई करके इन्होंने छोड़ के गलती कर दी, तो अब इनको एक पल भी चैन नहीं है आपके बिना। स्टॉक करते हैं बार बार, आप कब ऑनलाइन आएंगे, कितनी देर आते हैं, किस किस से बात करते, कहाँ कहाँ आप एक्टिव रहते, तो इनकी नज़र पूरी आप पर ही रहती है। बहुत स्टॉक करते हैं और ऐसे दो राह पे खड़े हैं, दो राह पे खड़े हैं, इधर जाएं या उधर जाएं। अगर आप कहीं मिस करती है, आपको मिस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं। जिस किसी ने भी भड़काया है इनको, तो अब इनकी आंखें खुल रही हैं कि मैं गलत था, वो सही थी, या वो सही था, मैं गलत थी। इन्हें रिग्रेट है इस बात का, पछतावा हो रहा है। तो यस, ये आपसे मिलना चाहते हैं, अपने प्यार का ऑफर आपको देना चाहते हैं, फिर से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। चाहे आप लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही, कांटेक्ट में है या नहीं है, लेकिन ये आपसे मिलना तो चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको आप अपनी पूरी पूरी दुनिया दिखाई देती कि आप में पूरी दुनिया है। जो चीज़, जो प्यार, जो केयर ये ढूंढ रहे थे बाहर, वो तो सब आपके अंदर है, और ये आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो अब इन्हें लग रहा है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए। ये स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे। इनकी अंदर जो हिम्मत की कमी थी, तो अब ये हिम्मत इनके अंदर आई है। ठीक है, अब हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, करेज के साथ आगे बढ़ेंगे। अब ये किसी की सुनेंगे नहीं। जो लोग इनको भड़का रहे थे, उल्टा सीधा के बारे में बोल रहे थे, तो अब ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। अब ये अपने दिल की बात सुनेंगे, अपने दिल की बात मानेंगे। दिमाग से बहुत खेल लिए, बहुत फ्लर्ट कर लिया, तो अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहेंगे और आएंगे। ठीक है, तो ये थी इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, इनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप जो जानना चाह रहे थे।
आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।